हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। और यहां पर ये जो ग्रीन कलर की मैंने साड़ी निकाली है, ये मैं आप सभी को दिखा रही थी कि चलो आपको भी एक बार दिखा देती हूं कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूं। तो आप सोच रहे होगे कि मैं तीज की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, ये तीज के लिए मैंने नहीं निकाली है। एक्चुअली आज जो है मैं मम्मी के घर जाने वाली हूँ। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया भी था। तो यहाँ पर जो है मुझे लगा कि तीज वाले दिन तो इस बार कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हर बार जो ना तीज वाले दिन हमारे यहाँ पे गांव में मेला लगता है, जो कि इस बार तो बहुत मुश्किल है। और मेला होगा तो भी फिर मैं तो मतलब हम नहीं जाएंगे। तो मुझे लगा चलो आज ही तीज की तरह तैयार हो लिया जाता है, क्योंकि जब कहीं बाहर जाते हैं तो ही तैयार व्यार होने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मुझे तो शौक़ है, घर में रह के भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं लगता जितना बाहर जाके लगता है। तो ये देखो, मुझे लगा चलो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये ग्रीन कलर की मैंने साड़ी पहनी है, साथ में ये बड़े बड़े वाले ईयरिंग पहन लें, ये भी ग्रीन कलर के ही हैं। और मैचिंग मैंने चूड़ियाँ डाल ली हैं, जो कि मैंने सुबह निकाली थी, मैंने आपको दिखाई थी। और कल ना मेरे पास एक कमेंट आया था कि जो आपने पीछे कल ये वाले बैंगल्स मैंने एक्चुअली बीच में लगा रखे थे, जो गोल्डन कलर वाले हैं। तो उन्होंने पूछा था कि ये आपके कैसे हैं। तो ये डियर मेरे गोल्ड के ही हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैं वेट कर रही थी अपनी बहन का और अपने जीजा जी का, और इनसे है ना थोड़ी मैं बहस कर रही थी इस टाइम पे कि आप भी चलो, क्योंकि ये अभी सो के उठ चुके हैं ना। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो ये भी साथ चलेंगे, लेकिन फिर वही है कि मुझे ही सोचना पड़ जाता है कि चल छोड़ यार, इनको सोने 2 दिन में। तो यही वही कह रहे हैं कि यार चलने को तो क्या है, मैं चल भी पड़ूँगा, लेकिन फिर तो खुद सोच कि मैं पूरा दिन जाग के फिर रात को कैसे ड्यूटी पे जाऊँगा। तो बस जाते टाइम खैर मैं खुश होके गई थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि चलो बात बनी जाए। और लास्ट में खैर ये तैयार हो गए थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं चलो छोड़ो, आप आराम कर लेना, सो जाना, क्योंकि मुझे अकेले तो कोई जाना है नहीं, मुझे अपनी बहन और जीजे के साथ जाना है। वो मेरे से ना थोड़ा सा आगे रहते हैं मतलब, तो वो आते हुए रास्ते में से ही मुझे लेके जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो मुझे छोड़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है भूख लग गई थी उनका वेट करते करते। तो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। मैं हूँ प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी ब्लॉग्स पर। और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 10:10 होने वाले हैं, और फ़ोन आया था मेरी बहन का 9:30 बजे कि हम निकल लिए हैं, जबकि रास्ता 20 मिनट का है। मेरे को तो लग रहा है जब तो सो के उठी होगी जब उसने फ़ोन कर दिया था तब। पूरा 1 घंटा हो गया फ़ोन आए, और ये तो कह रहे 1 घंटे से भी ऊपर हो गया। 9:15 बजे करीब फ़ोन आया था, लेकिन अभी तक आए नहीं है। और मैं इतनी हड़बड़ी में जल्दी तैयार हुई कि भाई आने वाले हैं, ऐसा ना हो। आवाज़ आ रही है, आएंगे तो यहीं आएंगे। तो कह रही है साक्षी की आए गए, तो मेरे को हॉर्न सा सुनाई दे रहा है गाड़ी जैसा गली में। तो देख साक्षी आई हो तो ठीक है। फिर अभी मैं आपसे ना रास्ते में मिलती हूँ, या फिर वहाँ पहुँच के यहाँ पर जैसे ही साक्षी ने मुझे बोला ना कि हॉर्न की आवाज़ आ रही है, तो मुझे लगा चलो अपना उठाओ पर्स और निकल लो फिर। और लेकिन जब मैं देखने गई तो नहीं लग रहा था मुझे कि हाँ वो लोग आ चुके हैं, क्योंकि वो आते तो पहले फ़ोन करते, और तैयार होने के बाद इंतज़ार करना ना थोड़ा सा मतलब मुश्किल वाला काम हो जाता है। ये मतलब मेरे लिए तो आसान काम है नहीं। तो बस यहीं पे गेट पे खड़ी मैं फिर इनको बोल रही हूँ कि देख लो। तो कह रहे हैं तो हाँ मुँह फुला के जाएगी, तो वो और कुछ नहीं है। चलने को तो यार वही है, फिर बस बार बार क्या बताना है। तो यहाँ पे मैं रास्ते में अभी पहुँच चुकी हूँ, और रास्ते में ना ये सींगों वाली बड़ी बड़ी गाय चराने वाले घूम रहे थे। और ये इस तरह की चीज़ें ना छोटी छोटी मैं इसलिए ऐड कर देती हूँ रास्ते की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मतलब मम्मी के साथ बैठ के वीडियो देखते हैं, तो बच्चे देख के खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें। तो अभी टाइम हो गया 10:50 का, और ये अब आए हैं 9:15 बजे के चले 20 मिनट के रास्ते में अब पहुँचे हैं भाई। हेलो वर्धन मॉल। रिया बोल तो, इधर मुंह तो दिखा निश्चय रिया का। खा लो थोड़ा। और ये रिया है, और मेरा बेटा है ना, रिया को आजकल पहचानता ही नहीं है, क्योंकि रिया ने बाल कट बाल छोटे करा लिए, तो निश्चय को पहचान में ही नहीं आती, क्योंकि रिया के बाल इतने थे लड़कियों जैसे। अब कहता है कि रिया तो लड़कियों जैसी होती है। मम्मा ये रिया कैसी बन गई लड़कों जैसी। और आगे ये दोनों बैठे हैं जोड़ा। और यहाँ पर बहन ने ना आगे से मुझे ये खट्टा मीठा नमकीन दी थी कि अपने व्यूअर्स को बोल खा लेंगे। उनको भी खिला दे एक बार। तो बस आप लोगों से मैं वही पूछ रही थी। और ना मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अगर आज किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है, तो
मैं ऐसे ही आपको विश कर देती हूँ बिना नाम के। जिनका भी बर्थडे और एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन आज ना वॉइस ओवर मैं बहुत कम कर पा रही हूँ, बहुत ही कम, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो जो है ओरिजिनल आवाज़ की ही आएगी, तो इसलिए। और उस टाइम पे मुझे मतलब पहले तो पता नहीं होता है ना किसका बर्थडे है किसका एनिवर्सरी है। और तो यहाँ पर जो है ना घर पे हम पहुँच चुके हैं, वो तो आपने देख ही लिया होगा। और ये है मेरी बहन, और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ तो बहन ना सब्ज़ी में तड़का लगा रही है। वैसे तो मम्मी ने सब्ज़ी बना दी थी, लेकिन सब्ज़ी ना वो थोड़ी फीकी टाइप लग रही थी इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग। मुझे तो ठीक लग रही थी, टेस्ट करके देखी थी थोड़ी थोड़ी, तो फिर मेरी बहन ने कहा कि बच्चों की निकाल देते हैं अलग से और फिर जो है तड़का लगा लेते हैं एक मिर्ची विर्ची डाल के बढ़िया सा। तो बस वो वही कर रही है। और मम्मी यहाँ पे जो है आटे की लोइयाँ बना दी है मम्मी ने बैठे बैठे, कि तुम जो है पूड़ी वूड़ी सेकोगे, मैं इतने बैठे बैठे आधा आटा दे दो, इतने लोई बना देती हूँ, फिर जो है बैठ के तुम कहोगी तो बेल दूँगी। और तो बस यहाँ पे हमारा खाना पीना जो है सब हो चुका है। और खाने में मैं आपको बताऊँ क्या बना था। खाने में बना था आलू टमाटर की सब्ज़ी, भिंडी और खीर बनी थी, बहुत टेस्टी। मुझे खीर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और सबको ही मतलब खीर सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और पूड़ी बनी थी और अचार वचार था। और यहाँ पे जो है ना वही हो रहा है जो मतलब हर माँ की आदत होती है कि भाई चलो पहले सूट वूट देखोगी पहले खाना खाओगी ऐसे किस किस की मम्मी बोलती है। भाई देखो मेरी तो हमेशा ही बोलती है, हाँ भाई बता पहले खाना खाएगी या पहले सूट वूट देखेगी। क्योंकि ये है कि मैं रुकने के लिए तो जा नहीं पाती हूँ, बहुत सारी मजबूरी होती है इन चीज़ों के पीछे। कई बार लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं जाते हो, कभी भी रुकने नहीं गए आप, जब से आपने चैनल बनाया है हमने नहीं देखा कि आप एक दिन भी रुक के आए हो या आप 2 रात भी रुक के आए हो। और आपके वहाँ जब आप जाते हो तो मम्मी के अलावा कोई दिखता नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए मैं सोच रही हूँ कि आपको एक स्पेशली वीडियो बना के बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इन चीज़ों के, इन बातों के पीछे मतलब क्या क्या कारण है। क्योंकि मैं कमेंट्स में इन बातों के जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि एक शब्द में इनका जवाब जो है एक लाइन में या एक शब्द में नहीं आंसर हो सकता इन चीज़ों का। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। मैं एक बार इन चीज़ों से मतलब जो वीडियो अभी मेरे पास बने हुए रखे हैं 2-3, उनसे फ्री हो जाऊं, एक बार तीज के त्यौहार से निपट जाऊं, उसके बाद जो है फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं सही बताऊँ तो पता नहीं आज का मेरे दिन की शुरुआत ही कैसे हुई थी। सुबह जाते टाइम तो मैंने इनसे मतलब मीठी मीठी वाली जो बहस होती है वो कर ली, चलो 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 चलो, और ये मना किए जा रहे हैं। और फिर इधर जब मैं आई तो मैंने मम्मी से हो गया पता है, इन लोगों ने ना कुछ प्लान कर लिया और मुझे नहीं पता कि इन्होंने कैसे क्या किया। मैं कहाँ थी जो इन्होंने चुटकियों में ये कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब एक पन्नी में तो है ना सारे बहुत अच्छे अच्छे वाले कपड़े भर दिए, जो कि ये बोल दिया कि मेरी बहन की है। और एक में है ना जो बिल्कुल ऐसे जो किसी काम के नहीं, किसी भी काम के, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मज़े लेने के चक्कर में कि वो वीडियो में दिखाएगी और फिर खूब हंसेंगे हम सब कि उसने क्या दिखा दिया। इनको लग रहा था कि मैं पन्नी सीधा खोलते ही आप लोगों को यहीं पे दिखा दूँगी, तो ये मेरे मज़े लेने के चक्कर में थे। तो यहाँ पे मैं इनके ऊपर भी चिल्ला पड़ी थी कि हाँ ये क्या मतलब करा तुमने, ये क्या किया। मतलब ठीक है भाई देने लेने से कुछ नहीं होता, वो मैं भी जानती हूँ। आप लोग बोलोगे कि आप क्या लेने के लिए गए थे, लेकिन फिर भी बात मतलब लेने की नहीं है। फिर भी बात ये है कि मतलब ये लोग ना, जो मैं उस पन्नी में से पहले मैंने अपनी बहन के निकाले एक एक करके, तो बड़े खुश हो रहे थे हम कि बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। फिर जैसे मेरा एक 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 निकलता जा रहा था तो मेरा मुंह बनता जा रहा था, और ये मेरा मुंह देख देख के हंस रहे थे सबके सब। तो मैं अपना सामान तो आपको और अपने घर जाके दिखा दूंगी, क्योंकि मेरा जो सामान है वो भी निकलने ही लग रहा है। और अभी मैं दिखा देती हूँ अपनी बहन का सामान। खजाने में से निकलने लग रहा है। खजाने में तो निकलने लग रहा है, यहीं रख देने। खड़ा यही दिखा दो सबसे पहले, फिर तो डालने डाल दियो। तो मैंने डाल दी। एक तो ये वाले कड़े हैं मेरी बहन के, ये गोल्डन और मैरून। इनका है ना एक्चुअली मम्मी पहले लेके आई थी, तो फिर इनका साइज बड़ा आ गया था, और ये मतलब हम में से सिर्फ इसी का ही हाथ सबसे बड़ा है, तो इसलिए ये इसको मिले हैं। मेरा क्यों बड़ा? तेरा क्यों बड़ा है, वो तो दिखने लग रहा है क्यों बड़ा है। देखियो सूख गए बेचारे कती हैं। अपने देख, अपने देख एक बार मेरे कट के लेके वीडियो में बता देंगे सारी। आ जाए तो फिर। और ये मेरे जिया जी के हैं कुर्ता पजामा कॉटन के। ये कंगा जीजा के लिए, वो 24 घंटे गोद में रखते हैं, इसलिए गोद में रखते हैं। गोद में रखते हैं, कह रहे हैं गोद में रखते हैं। हाँ।
एक ये वाला सूट है भाई मेरी बहन का, ये ऐसे पूरे में बुट्टे हैं, ये पूरे सूट में है, ये अंदर बाहर मतलब जितना भी सूट आगे घेर बनेगा ना उसमें पूरे में बुट्टे हैं। और ये वाला बॉर्डर है और इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, कॉटन का सूट है ये, कॉटन की इसलिए ये सलवार है, ये दुपट्टा है इस सूट का। ऐसी साड़ी होती तो बहुत अच्छी लगती है, साड़ी होती तो मम्मी पहन लेती है ना। और इस और इस साइड की लेस देखो और भी अच्छी है, इस साइड में फिर भी मतलब थोड़ा बारीक काम है, ये सिंपल। और जो ये मतलब पल्ले है ना दोनों, उन पे इस तरह की हैवी बॉर्डर लगा हुआ है। सूट वही गजब लगने वाला है। पता है ये वाला सूट ना मतलब पिछली बार जब मैं आई थी जब भी था मम्मी के पास, लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं लिया था, मेरे को ओढ़ना पड़ता है सिर पे, और सिर पे फिर ना इनमें ज़्यादा वजन हो जाता है, फिर ये पीछे की तरफ ही लटकता रहता है चुन्नी या फिर आगे। तो यहाँ पे ना मेरी बहन मेरे से मतलब बातें कर रही थी जैसे हम नॉर्मल बातें करते हैं, तो इसलिए मैंने ये ऐड किया है ये सीन वैसे तो मतलब वॉइस ओवर करके, क्योंकि कुछ लोग पिछली बार बोल रहे थे कि आपकी बहन बिल्कुल चुप रहती है, बिल्कुल चुप रहती है। तो ऐसा नहीं है, बस वो कैमरा के सामने चुप हो जाती है। दिखाऊंगी, साड़ी बहुत अच्छी है, बहुत प्योर का कपड़ा है इसका, और ये वाला बॉर्डर लगा हुआ है इस साड़ी पे। नीचे मुँह कर रही है, फिर मुँह कहते हैं तेरी बहन बोलती नहीं, तेरी बहन बहुत चुप रहती है, बताएगी तो दिखा दे ले, यो बोलने ये मेरी साड़ी है, यूँ बोल दे, बोल अपनी वीडियो में कैसे बोल रही बोल बैठी है कल बहुत पड़े मम्मी को क्या है मुझसा सा कौन ना करिया बात वीडियो बोली तेरी गेती है बहुत चुनी है, मम्मी को क्या मुझसा सा मुंह बना के बैठी है। देखा था ये एनिवर्सरी की दी मैं बता के कट मार दिया कहते सास ले आ गया लगता कर कहते ये मम्मी ने एनिवर्सरी की दी है, अपना पंप कर बोली लमन दे लमन दे तू लमन दे यार पेट में दर्द नहीं आऊंगी बड़ गई यूट्यूब लोग लमन दे ओके बोलते गिरा फिर साड़ी बना दी एक बार याद से भाई ना बदली ना साड़ी इतनी देर में साड़ी बदलो ना कहीं सीरियस हो जाओ, चल बता क्या बोलना है। मैं कहते मम्मी ने एनिवर्सरी की साड़ी दी है मेरे को, अभी मेरी बहन की 2 जुलाई को एनिवर्सरी थी ना, मैं गई थी, दिखा दे उसके नाम की ये साड़ी दी मम्मी ने मेरे को, ठीक है ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये सारी चीजें, मैं काट दूंगी वीडियो में नहीं डालूंगी, अच्छा काट दे क्यों काट देंगे क्यों। ये वाली साड़ी है पूरी पे गोटा वर्क हो रखा है, इस साड़ी पे भी, ये साड़ी भी खूब सुंदर है, करवा चौथ पे भी पहन सकती है, इस टाइप की साड़ी है ना। नहीं करवा चौथ पे आपके जीजू मेरे को नहीं दिलाएंगे, बस ये छोड़ दे फिर क्या मैं ले जाऊँ ये 10 साड़ी लाल पड़ी आपके जीजू मना कर रहे थे कि इस बार तेरे को करवा चौथ पे नहीं दिलाऊंगा, तो मैं क्या ले जाऊँ, मरे से मन तक तो केटी जा ही जाए। नहीं भाई ये इसकी है ना एनिवर्सरी और बर्थडे था ना 2 तारीख का, उसके नाम की दी है मम्मी ने। अब मैं आपको कल जो अपने घर जाके मतलब कपड़े दिखाऊंगी, आप ये मत सोचना कि पहन के इतने दे दिए और आपके इतने कम, वो इसलिए क्योंकि इसकी बर्थडे भी थी और एनिवर्सरी भी। जब मेरा था तो मैंने आपको भी दिखाया था कि मम्मी ने ये स्पेशली मेरा होली के सीते में एक बर्थडे का अलग से दिया है। तो तुम सजती रहो मैं सजाती रहूं, माँ सजाने में आनंद आता है, माँ सजाने में आनंद आता है। तुम पानी बनो हम साबुन बने, मानी लाने में आनंद आता है, मानी लाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो मैं सजाती रहूं, माँ सजाने में आनंद आता है। तुम चंदन बनो हम पानी बने, घुल जाने में आनंद आता है, घुल जाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो मैं सजाती रहूं,
माँ सजाने में आनंद आता है, माँ सजाने में आनंद आता है। तुम लहंगा बनो हमें चुनरी बने, नने हमें चुनरी बने, माँ उड़ाने में आनंद आता है, माँ उड़ाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो मैं सजाती रहूं, माँ सजाने में आनंद आता है, माँ सजाने में आनंद आता है। तुम मिश्री बनो हमें माखन बने, माँ खिलाने में आनंद आता है, माँ खिलाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो मैं सजाती रहूं, माँ सजाने में आनंद आता है, माँ सजाने में आनंद है। तुम लाने आ गए अरे पागल हो गए तेरे मुँह से तो। हेयर टाइट डाल दिया ऑन कैमरा हुआ अच्छा तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को भाई यहीं से एंड कर देते हैं और यहीं से एक और वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और क्या, अब मिलेंगे हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि कल की वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन बनाएगा उसको याद से प्रेस कर लेना। और यहाँ नीचे कट्टा हो रहा है अनमोल की। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। इतना गंदा पिक जैसा मुँह। और वो देखो वो पीछे लेटे हुए हैं जीजा जीजो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।